स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सवेरा, आपको याद होगा हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, जब रावलपिंडी और मुल्तान टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि होम ग्राउंड का तो फ़ायदा उठाना चाहिए, कॉन्फिडेंस का लेवल ही और होना चाहिए। लेकिन इस बार भी हमने देखा कि हमें कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है कि होम ग्राउंड पर वाइट वॉश क्यों हुआ? होम ग्राउंड का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए, मगर पॉइंट वही है कि क्या हम अपने होम ग्राउंड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि नहीं, क्योंकि इन कंडीशंस को मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी तरीके से रीड किया। और बात सिर्फ कंडीशंस रीड करने की नहीं है, बात यह है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आप खेल कैसे रहे हैं, आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके इसको इन कोऑर्डिनेट, देखिए सारी चीजें इन सिंक होती हैं तो ही आपको सक्सेस मिलती है। आपका अगर बॉलर एक जान मारता हुआ दिख रहा है मगर आपकी फील्ड उसके हिसाब की नहीं है तो आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, आप काउंटर नहीं कर सकते। बार बार हमने बेन स्टोक्स को काउंटर करते हुए देखा कि अगर एक पार्टनरशिप सेट होती हुई दिखी, बेन स्टोक्स ने अपने दूसरे बॉलर को लगाया, बॉलिंग चेंज ले आए कि कुछ ना कुछ होता रहे। दूसरी तरफ कंट्रास्ट में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर ली थी, 5 विकेट जल्दी ले ली थी, उसके बाद जो रन्स जुड़े वो पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग बनती चली गई। हैरी ब्रूक ने हमें सिंगल हैंडेडली मतलब एंजॉय किया हमारे बॉलर्स के साथ, जिस तरह उन्होंने खेला हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट। हमने एक दफा भी आउट ऑफ द बॉक्स को सोच के ये कोशिश नहीं की कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश की जाए। अबरार नुमान या मोहम्मद वसीम, बस ये हमारा एक प्लान था, हमारा कोई प्लान दिखा ही नहीं। अच्छा सवेरा, हम होम ग्राउंड पे भी थे लेकिन हमारा कोई प्लान जो है वो नजर नहीं आया। अब सवालात उठ रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी पर भी, तो इसको कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि बाबर आजम जो है उन्होंने बहरहाल अपनी नाकामी भी तस्लीम कर ली और उन्होंने कहा जी हम जैसा भी खेले सवाल तो उठते ही हैं। देखिए कैप्टनसी पे तो अभी भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता कैप्टनसी से, क्योंकि वो प्रेशर हमें आता हुआ दिख रहा है। बाबर की परफॉर्मेंस, बाबर के 50 हाफ सेंचुरीज आपको दिख रही हैं, ये मेरा ख्याल से नॉर्मल हालात में अगर बाबर एज प्लेयर खेल रहे होते तो हमें सेंचुरीज दिखती। तो शायद वो इस बात के डिनाइल में कि प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान की कैप्टनसी करना इज नॉट इजी, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मुश्किल है बहुत, और ये सबको पता है। उसका प्रेशर वो नहीं मान रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में वो दिख रहा है। बट फिर सवाल यही उठता है कि क्या दूसरा, एक तो कौन कप्तान बनेगा, किसको तब्दील करेंगे, और क्या तब्दील करने के बाद हमें 101% ये पता है कि माइंडसेट भी बदलेगा। पॉइंट यहाँ से बाबर आजम की कप्तानी का नहीं है, पॉइंट उस माइंडसेट का है जो हम डोमेस्टिक से लेकर चल रहे हैं। पॉइंट उस माइंडसेट का है जिसमें हम संभल के, थम के, रुक के खेलने का कहते हैं लड़के को। पॉइंट उस माइंडसेट का है कि जब अगर शान मसूद, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है सवेरा कि वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारी क्रिकेट टीम में भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन माइंडसेट जो है वो भी बहुत काउंट करता है। बहुत शुक्रिया सवेरा गुफ्तगू करने के लिए।